हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। मेटल की जब एयर के साथ रिएक्शन होती है, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन लिया, हमें क्या मिल गया? कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। जो डिफरेंट मेटल डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब कुछ पॉइंट है उनको देख लेते हैं पहले। फर्स्ट है सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट सो विग्रेसली दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन प्लेस, सो दे आर कीप्ड इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटासियम ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। सोडियम पोटासियम को ऐसे ओपन करके रख देते हैं तो किसी भी जगह पे ये क्या है? ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और फायर को क्या है? कैच कर लेता है, मतलब आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसको क्या है? केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट दैम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड का जो सरफेस होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का एक थिन लेयर बना लेता है। जैसे मैग्नीशियम है, एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है और जो भी सरफेस पे मेटल ऑक्साइड बनता है उसी एलिमेंट का फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है, यानी कि प्रिवेंट करता है मेटल को क्या है? खराब होने से। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न विग्रेसली। जो आयरन है उसकी जो रोड है उसको जब हम बर्न करेंगे तो वो क्या होगी? हीट होगी। वो हीट होगी पर बर्न नहीं होगी। आयरन बहुत टाइम लगाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में, जल्दी रिएक्शन नहीं होती है। हम बात करें आयरन फीलिंग की, मतलब आयरन जो पाउडर होता है उसकी जब इसको हीट करेंगे तो तेज़ी के साथ बर्न हो जाएगा, मतलब ईजिली रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ आयरन पाउडर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर होता है वो कॉपर को जब हम हीट करेंगे तो ये बर्न नहीं होता है, लेकिन इस पर ब्लैक लेयर आ जाती है। जो ब्लैक लेयर होती है वो किसकी होती है? कॉपर ऑक्साइड की। किसकी होती है? कॉपर ऑक्साइड की। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की लेयर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। कॉपर के अंदर वाला जो एलिमेंट होता है, कॉपर की लेयर के अंदर जो कॉपर होता है वो रिएक्शन नहीं करता, और जो लेयर होती है कॉपर ऑक्साइड वो लेयर क्या बना लेती है? कॉपर ऑक्साइड बना लेती है। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ क्या है? रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्फोथेरिक ऑक्साइड। मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोथेरिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस दोनों के साथ और सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उसे ही हम एम्फोथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, मेटल ऑक्साइड लिया, दैट इज एल्यूमिनियम। एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या मिलता फॉर्म होता है? सोल्ट और वाटर। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी क्या फॉर्म होगा? सोल्ट और वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल की जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेटल प्लस वाटर क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या फॉर्म होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपको याद रखना है जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, और जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं मतलब जो लिस्ट मेटल होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। अब हम यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। सोडियम ये क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम ये भी क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखिए आयरन क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होता है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होगा?
आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या है, बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब जो डिफरेंट मेटल रिएक्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर से। तो पहले हम कुछ पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। सोडियम पोटासियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सोडियम पोटासियम कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम आयरन जिंक रिएक्ट विद स्टीम, ये क्या है, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करते वक्त वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं और जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ चिपक जाते हैं और उन्हें फ्लोट करके ऊपर की सरफेस पे ले आते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ क्या है, रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड क्या फॉर्म करते हैं, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होता है। अब यहाँ पे देखिए मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, अगर मेटल कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाईली एक्सोथर्मिक हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए हम मेटल्स को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयरन को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, सोल्ट, दैट इज आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या है, रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या है, रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सोडियम ऑफ अदर मेटल्स सोल्ट, यहाँ पे हम देखेंगे मेटल ए प्लस सोल्ट सॉल्यूशन बी क्या फॉर्म होगा, सोल्ट सॉल्यूशन ए और मेटल बी। यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल लिस्ट को क्या है, डिस्प्लेस कर। यहाँ पे देखिए आयरन मेटल है, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये क्या हमारा सोल्ट सॉल्यूशन दैट इज कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे कॉपर को बाहर कर देता और कॉपर की जगह ये ले लेता है। यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट और ये कॉपर क्या है, यहाँ पे बाहर आ गए। तो ये आज हमने रिएक्शन की है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।